हेलो स्टूडेंट, कोनिक सेक्शन का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं पैराबोला और एलिप्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज हम लोग हाइपरबोला के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसका वर्टिसेस फोकस के हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, हाइपरबोला का डेफिनेशन है, ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, in the same plane to its distance from a fixed straight line, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, is always constant। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का डेफिनेशन है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन द प्लेन इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, उन दोनों का रेशियो हर वक्त कांस्टेंट आएगा। इसका जो एसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ई अगर एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 हुआ तो वो होता है पैराबोला, अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हुआ तो वो होता है एलिप्स, और हाइपरबोला के केस में होता है एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। अब देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला है पहला। तो यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस जो है उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो देखो, इस टाइप का हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका डायग्राम। ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोकस F1 और F2 दोनों फोकस है। F1 का कोऑर्डिनेट हो गया C,0, F2 का माइनस C,0। यहाँ पे वर्टेक्स A एक टू वर्टेक्स और B एक टू वर्टेक्स है, और ये सेंटर हो गया 0, 0। अब देखो यहाँ पे वर्टिसेस A0 और वर्टिसेस B का हो गया माइनस A0, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। तो वर्टिसेस ये A का हो गया A0 और B का हो गया माइनस A0। सेंटर, ये सेंटर हम लोग का 0, 0 है। फिर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा 2a, मतलब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है वो होगा 2a। फिर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b। ये चीजें आप लोग को याद रखना है, सब डायग्राम देख के आप लोग लिख सकते हो। फोकी जो है, दो फोकस है इसलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। F1 का वैल्यू C0 और F2 का वैल्यू माइनस C0। फिर डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी, क्योंकि x एक्सिस में है हाइपरबोला, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी और x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। बिट 7, एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू, एसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल रूट ओवर, या इस तरह से लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होल इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। ई मींस एसेंट्रिसिटी। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका वैल्यू है 2b स्क्वायर बाई ए। देन कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देन फोकल लेंथ कितना होगा 2ae, ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस और ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी F1 F2 है और A और B दोनों वर्टेक्स है। तो वर्टिसेस देखो, A का वैल्यू कितना होगा 0a और B का वैल्यू 0 माइनस है, क्योंकि ये y एक्सिस में है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट a, और यहाँ पे 0 ये माइनस है। सेंटर 0, 0, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। फोकी कितना होगा 0 प्लस माइनस c। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा y इक्वल a स्क्वायर बाई c, क्योंकि ये y एक्सिस में है। पिछला जो इक्वेशन था वो x एक्सिस में था इसलिए x इक्वल एक्स स्क्वायर बाई सी था, यहाँ पे y एक्सिस में इसलिए y इक्वल ए स्क्वायर बाई सी और y इक्वल माइनस ए स्क्वायर बाई सी। देन एसेंट्रिसिटी सेम फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल रूट ओवर। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का है 2b स्क्वायर बाई ए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, LR मींस लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट कितना होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए और प्लस माइनस ए ई, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब फोकल लेंथ का वैल्यू होगा 2ae। अब देखो, ये
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये बीट सब है, इसको आप लोग डायग्राम देख के लिख सकते हो, या एक तो टेबल है उस टेबल को आप लोग याद कर लो तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो वर्टेक्स कितना होगा, फोकस कितना होगा। तो चलो आज टेबल को हम लोग याद करते हैं। देखो ये हो गया कंपैरिजन टेबल। तो देखो हाइपर वाला ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये कॉन्जुगेट हाइपर वाला का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1, और यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। इसका डायग्राम ये है और इसका डायग्राम ये है, आप लोग को पहले से पता है, ठीक है। ये से नंबर 2 में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है 2a और इसका 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b 2b। देन वैल्यू ऑफ सी इसका कितना होगा, इसका प्लस इसका का होल रूट ओवर, और इसका होगा इसका प्लस स्क्वायर का होल रूट ओवर, सेम है। वर्टिसेस यहाँ पे होगा प्लस माइनस a कॉमा 0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में, इसलिए 0 कॉमा प्लस माइनस a। देन डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, और ये y एक्सिस में इसलिए y इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। देन फोकी देखो प्लस माइनस c कॉमा 0 या ए भी लिख सकते हो, प्लस माइनस c कॉमा 0 और यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस c, ये y एक्सिस में है। देन एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाई ए, या इसको भी जो फॉर्मूला में बोला था इसका प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल रूट ओवर, या इस तरह से लिख सकते हो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल रूट ओवर। सेम हियर इक्वल टू सी बाई ए या 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल रूट ओवर। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ये भी सेम 2b स्क्वायर बाई ए। ये टेबल को आप लोग याद कर लो तो हाइपरबोला का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका वर्टिसेस फोकस कितना होगा वो इजीली आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपरबोला का जो भी क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।